अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनाब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर गुज़िश्ता 2.5 घंटे से इजलास है जो मुसलसल जारी है। और इस चक्कर के अंदर वो जो सुप्रीम कोर्ट में 4 बजे रिपोर्ट सबमिट होनी थी, 4 बजे सियासी जमातों के कायदीन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो अपने जो एजेंडा है वो पेश करना था, वो अभी तक पेश नहीं हो सका। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इजलास जारी है। और इस इजलास के अंदर जहाँ पर हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर एक अहम तरीन शख्सियत भी वीडियो कॉल के ऊपर उस इजलास के अंदर मौजूद है और वो अपने माहिराना राय से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको मुस्तफीज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो एक हतमी राय है वो डेवलप नहीं हो सकी। और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कार्रवाई थी वो शुरू नहीं हो सकी थी। अब ये जो कार्रवाई है ये लटक रही है और ये मेरा ख्याल है कि ये मामले में अभी मज़ीद कुछ टाइम लगेगा। अलबत्ता इस दौरान एक और ऐसी धमाका खेज़ खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो यकीनी तौर पर आपका जो पूरे का पूरा इस वक्त इंतखाबात के अंदर दिमाग फंसा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है, वो दिमाग ऐसे करके हटेगा और एक नई फिल्म आपके सामने चलेगी और वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फिल्म है। और अगर मैं आपसे को ये बताऊँ उस फिल्म का ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ आपको, ज़रा थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज इसमें पैदा करे, तो लाहौर की एक एरिया है, बड़ा पोश एरिया है, उसकी एक बेसमेंट है, ठीक है जी। उस बेसमेंट में इस वक्त 12 अरब रुपया कैश, तमंटूस कैश, वो वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर जिस घर के अंदर ये पैसे मौजूद हैं वहाँ का मालिक इस वक्त परेशान है क्योंकि ये इस पैसे को वो मुंतकिल नहीं कर पा रहा। और मुंतकिल करने के चक्कर में जो ड्रामा स्टेज करने की उसने कोशिश की थी वो हो गया नाकाम, बल्कि उल्टा ही गले पड़ गया। क्योंकि उससे पहले उसने जिस फैसले का ऐलान किया उसके नतीजे में तंबू कनातें वहाँ से समेटी जा चुकी हैं और एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो गई है। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वो इलाका लाहौर में किस जगह पर है तो आपके जहन के अंदर नहीं, ये ज़रा थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ये एरिया है जनाब लाहौर में नहर के किनारे एक छोटी सी वादी है जिसका नाम है इस वक्त ज़मान पार्क। ज़मान पार्क के अंदर एक 8 कनाल का एक रकबा है, उस रकबे के ऊपर एक घर है। उस घर के जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनको बुलेट प्रूफ कर दिया गया है क्योंकि इम्कान है उस घर में रहने वालों को कि जनाब ईद के दौरान कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। अब ये कार्रवाई क्यों हो सकती है? इस वजह से हो सकती है कि जनाब गिरफ्तार करना है। गिरफ्तारी से इस वक्त डर नहीं लगता, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, छिपकली से डर लगता है। इस वक्त गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, इस वक्त उस बेसमेंट का राज आशिकार होने से डर लगता है। अब ये बेसमेंट के अंदर पैसे कैसे आए, ये आप यकीनी तौर पर सवाल पूछेंगे। और अगर आपको इस सवाल का जवाब में एक लीक ऑडियो का मैं हवाला दूं तो आपके सामने सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। लीक ऑडियो थी इजाज़ चौधरी साहब की। इजाज़ चौधरी साहब जो PTI के लीडर भी हैं, सेनेटर भी हैं, और उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे एक और शख्सियत जो ये PP 114 की टिकट मांगना चाह रहे थे उनसे, और फैसलाबाद के कोई मामला वहाँ पे चल रहा था। और उसके अंदर इजाज़ चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जनाब खान साहब से मुलाकात की फ़ीस ही तकरीबन 10 मिलियन रुपए है, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपया। इसके अलावा टिकट के लिए जो फीस है वो अलग है और शौकत खानम को डोनेशन जो भी आपने देना है वो आपकी मर्जी है। यानी मिला जुलाकर ये जो चीज़ बनती थी वो तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द जाके बनती थी। और बताया ये जा रहा है कि बाज़ एरियाज़ की जो टिकट्स हैं वो 5-5 करोड़ रुपए की भी, उसके लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट खान साहब को कैश दिया गया है वो तकरीबन 5-5 करोड़ रुपये। अब अगर सिर्फ मुलाकात का ही देखें, और 297 सीटें हैं पंजाब में प्रोविंशियल असेंबली की, और 297 सीटों का मतलब है कि अगर हम इजाज़ चौधरी के कहने के मुताबिक सिर्फ 297 लोगों ने ही मुलाकात की हो, फ़र्ज़ करें, और 297 लोगों ने ही इमरान खान से मुलाकात के लिए 1-1 करोड़ रुपया दिया हो, तो ये तकरीबन 2 अरब 97 करोड़ रुपया थे वटते पे। इस पर तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि ये तो मुलाकात की फ़ीस है, नजराना है जो पीर साहब को अदा करना था मुलाकात के एवज़, और वो 2 अरब 97 करोड़ रुपया वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ 5-5 करोड़ रुपए अगर हम टिकट के हिसाब से लगाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने के पैसे वहाँ पर इकट्ठे होंगे। और शौकत खानम का डोनेशन अलग है। इसका मतलब ये है कि कम व बेश 12-15 अरब रुपया इस वक्त खान साहब की उस बेसमेंट में मौजूद है जहाँ पर 50 करोड़ रुपया पहले रखवाया गया था और वो 50 करोड़ रुपया लापता हो गया था। इस पर इनसाइट देखने वाले रेगुलर व्यूअर्स को इस बारे में इस खबर का भी अंदाज़ा होगा। और फिर जैसे ही ये खबर लीक हुई थी, अज़हर मशवानी साहब जो उनके मीडिया सेल में
हैं, उनके फोकल पर्सन हैं डिजिटल मीडिया के लिए, वो कुछ दिनों के लिए लापता हो गए थे। किसी को नहीं पता, इवन खुफिया इदारों को नहीं पता था कि अजहर मिशवानी साहब किधर हैं। वो कहीं गए, वहाँ से वापस आ गए। अलबत्ता वो जो 50 करोड़ रुपए की अदम मौजूदगी है या उसके लापता होने का सवाल है, वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक फहरिस्त जारी की गई है और उस फहरिस्त में इस बारे में ये बताया गया है कि जनाब पंजाब के जो तमाम के तमाम सूबाई हलके हैं वहाँ पर टिकटें अलाट कर दी गई हैं। अब टिकटें अलाट करने का मतलब ये है कि जितने पैसे कमाने थे वो कमा लिए गए हैं। अब उस चक्कर में ये इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, कतई नज़र इस बात के, अब उस असल मसला इंतखाबात का नहीं रह गया खान साहब के नज़दीक। असल मसला ये रह गया कि इस पैसे को मुंतकिल कैसे करना है बनी गाला में, क्योंकि वहाँ की बेसमेंट बताया ये जा रहा है कि ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पर जो जिन भूत चुड़ैलें बाल के वट जो भी आप कहें वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस पैसे को वहाँ पे मुंतकिल करना था। अब वहाँ पर जो पैसा मुंतकिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल था वो था अली अमीन गंडापुर साहब का। अब अली अमीन गंडापुर साहब हैं तो लाहौर में, लेकिन वो इमरान खान साहब की दस्तरस में नहीं है। उन पर डाला हुआ पुलिस ने शिकंजा, और बल्कि किला गुजर सिंह पुलिस ने तो उनके वो जो जुल्फें थी ना यहाँ तक, उनको काट के उनके बाल बिल्कुल मेरे जैसे कर दिए हैं। अब उनके सर पे भी तकरीबन मेरे जैसे ही बाल हैं, इतने मेरे लंबे बाल हैं ना, इतने बाल उन्होंने कर दिए हैं अली अमीन गंडापुर साहब के। इसका मतलब ये है कि वो कहानी भी होगी ख़त्म। दूसरा मामला था जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था, वो था न्याजी एक्सप्रेस। अब न्याजी एक्सप्रेस पे भी यूं करके लगी हुई है दूरबीनें और अड्डा उनका किया हुआ था बंद। अब इस चक्कर के अंदर वो पैसे वहाँ से भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे। तीसरा मामला आ गया कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इस वजह से मौजूद थे कि जनाब टिकट मिलनी है। जिनको टिकट मिल गई वो राजी खुशी अपने अपने घरों को चले गए, जिनको नहीं मिली उन्होंने गुस्से के अंदर अपना सामान से मुंह लपेटा, वो चले गए। अब अंदर जाने के बाद वहाँ पे इस वक्त ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये इस बात की अक्कासी कर रही हैं कि इमरान खान साहब को इस वक्त खौफ किस चीज़ का। इसी वजह से अगर आप गौर करें तो कभी वो जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी वो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईद के दिनों के अंदर हमला किया जाएगा, ईद के दिनों के अंदर मुझे हरासा किया जाएगा, मुझे ले जाएंगे, 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, मैं किधर जाऊँगा, मेरे तो सारे निज़ाम उलट पुलट हो जाएगा। वो इस चक्कर के अंदर ना इस चीज़ को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी दरख्वास्त पर जवाब आ गया, मासवाए जो एक रूटीन की कार्रवाई होती है कि जनाब हरासाना किया जाए, और 5 रुकनी बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का था वहाँ से भी जवाब आ गया, वहाँ से भी दरख्वास्त से मुस्तरद होगी, वहाँ से भी ये कह दिया गया कि जनाब हरासाना किया जाए। अब इस चक्कर के अंदर ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो उन्होंने अपने लिए एक ह्यूमन शील्ड का एक हिसार बनाया हुआ था वो हसार हो गया है ख़त्म। अब जो है वो अगर आज चांद रात होती है या कल चांद रात होती है तो इस दौरान कोई नया चंद चढ़ सकता है, इस बारे में इम्कानात पाए जाते हैं। अब इमरान खान साहब को असल ख़तरा उस चंद से नहीं है, उनको असल ख़तरा उस चंद से है जो उन्होंने चढ़ाया हुआ ज़मान पार्क में, जिसकी बेसमेंट उन्होंने इस वक्त नक्को नक की हुई है, दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। अब वो कहते हैं जनाब कि अगर इस चक्कर के अंदर ज़मान पार्क पर पुलिस रेड हो जाती है तो यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, यहाँ पर सर्च वारंट्स भी लेके अगर बिलफर्ज वो आ जाए तो घर को सर्च करेंगे, घर को सर्च करेंगे तो वो बेसमेंट भी सामने आ जाएगी। जब बेसमेंट सामने आएगी वहाँ पर निकल आएंगे पैसे, जब पैसे निकलेंगे उसकी बनेंगी फिल्में, फिर वो मुझे उठाएंगे, मुझसे पूछेंगे कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, इसकी मनी ट्रेल दो। तो मैं कहाँ से दूंगा मनी ट्रेल? मनी ट्रेल तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ मुलाकात की ख्वाहिशमंदों की तरफ से नजराना है जो पीर साहब को दिया गया कि जनाब ये पैसे रखो, जनाब बीबी नू कहना साडे लिए जरा दुआ कर दें, ताडे कहने तो साडे लिए दुआ कर देंगे, इसके अलावा तो और कोई मामला नहीं ना। वरना इमरान खान साहब को बंदा जो है वो पैसे क्यों देगा? उनके तो पीटीआई वाले कहते नहीं है, उनके तो दस्तखत करने वाली शर्टें करोड़ों रुपए की बिक जाती हैं। तो ये भी हो सकता है ना जनाब कि जो टिकट के ख्वाहिशमंद हो वो आके 1 करोड़ रुपया दें, 1 करोड़ के एवज़ खान साहब से ऑटोग्राफ लें किसी शर्ट पर, बाद में जाके वो बेच दें, वो 1 करोड़ रुपये के चक्कर में 5-5 करोड़ रुपया ले लेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब इस चक्कर के अंदर ये जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं इसे इमरान खान साहब ने कैंपेन चलानी है। अब अगर आप ये जो टिकटें दी गई हैं, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो यहाँ पर भी बड़ी एक नई चीज़ मुझे नज़र आई है। यहाँ पर जो नज़ीर चौहान साहब जो पीटीआई के मुनहरिफ रुकन थे, बाद में नून लीग की टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, नज़ीर चौहान को जिसने हराया यानी शबीर गुज्जर, उसको टिकट नहीं दी। इस चक्कर के अंदर साबिक जो सूबाई वज़ीर तालीम थे मुराद रास साहब, टिकट की फहरिस्त के अंदर मुराद रास का नाम के आगे भी कांटा लग गया।
शहबाज गिल साहब जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, सबसे पहले पकड़ा गया, सबसे पहले बकौल इमरान खान साहब उसके कपड़े उतारे गए, सबसे पहले उसको नंगा किया गया, नंगा करके उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया। उस बेचारे ने भी फैसलाबाद से टिकट के लिए अप्लाई किया, उसको भी टिकट नहीं मिला। इसके साथ साथ जो जलील शरकपुरी बारे उन्होंने उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ ट्वीट चल रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने मुझे टिकट की यकीन दहानी कराई थी, परवेज़ इलाही ने मुझे ये कहा था, ये दोनों ही इंतहाई झूठे आदमी हैं, टिकट मुझे नहीं दी इन्होंने, मैं जमात पर लानत भेज के जा रहा हूँ, मेरा अब इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सोशल मीडिया पर जलील शरकपुरी की भी ये चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से मुल्तान में भी जैन कुरैशी को टिकट मिल गई है PP 217 से, और वहाँ पर जो साबिक टिकट होल्डर हैं PTI के राना अब्दुल जब्बार और एजाज हुसैन जंजुआ, अब वो शाह महमूद कुरैशी के सामने आ गए, उन्होंने इसके बेटे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, यानी एक नया कड़मस वहाँ पे डेवलप हो गया। अब इस लिस्ट को अगर आप देखें तो खुशाब से एक नाम सामने आता है फैसल बंदयाल, फैसल खालिक बंदयाल। अच्छा, वो फैसल है या फातेह है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब ये नाम यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये फैसल खालिक बंदयाल नहीं है, ये फातेह खालिक बंदयाल है और ये वहाँ का एक लोकल लीडर है। लेकिन वो बंदयाल नाम लग गया साथ, वो फिर वो फैसला आज सुबह के रिमार्क्स ज़हन में आ जाते हैं कि जनाब हर हाल में 14 मई को इलेक्शन होंगे। वो पता नहीं अब ये क्या नई को कहानी मच गई है, ये समझ में नहीं आ रही। अलबत्ता बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया मुतरमा हैं, उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी गई थी और वहाँ पर बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया वही वाला जो इमरान खान साहब ने किया था। आज अज़हर सिद्दीक़ ने वो जहाँ पे इमरान खान का नाम था, वो इमरान खान का नाम काटा, वहाँ पर बुशरा बीबी का नाम लिख दिया। बुशरा बीबी का नाम लिख के बाकी सारा कंटेंट एप्लीकेशन का वही था कि जनाब ईद की तातीलात के दरमियान ऑपरेशन हो सकता है, गिरफ़्तार किया जा सकता है, ज़ुदोकोब किया जा सकता है, हरासा किया जा सकता है, पिछली मरतबा भी घर पर छापा मारा था, अब भी छापा मार सकते हैं, लिहाजा पुलिस को रोका जाए कि वो कम से कम ईद की छुट्टियों में जो है वो ना करे, कार्रवाई ना करे। अब ये कार्रवाई ना करने की वजह वही है बेसमेंट जो मैंने आपको पहले बताई है। अच्छा, इस चक्कर के अंदर ये जो दरख्वास्त थी ये लग गई जनाब वही जो हैं तारिक साहब, जस्टिस तारिक साहब, उनकी अदालत के अंदर ये दरख्वास्त लग गई और उन्होंने इस पर खासी सरजनिश की जनाब अज़हर सिद्दीक़ की और 1 लाख रुपया जुर्माना करके उन्होंने दरख्वास्त को कर दिया खारिज। उन्होंने कहा यार तुसी की ड्रामा बनाया है, हर रोज़ दरख्वास्तें चुक के ले आते हो और ख़दशात की बुनियाद पर कि जनाब इतला है, ख़दशा है कि ऑपरेशन हो जाएगा, ख़दशा है कि पुलिस आ जाएगी, ख़दशा है कि ये हो जाएगा, जब आएगी वो तो देख लेंगे, फ़िलहाल दरख्वास्त चुकते निकल। और ये जो टाइम ज़ाया किया है इसके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना। वो अलग बात है कि इस कार्रवाई, इस दरख्वास्त की समाअत के बाद वो जो जस्टिस तारिक साहब थे उनको उनके बारे में ये बताया गया है कि जनाब उनका तबादला कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट से। अब ये वजह मुझे नहीं समझ लगी कि उनका तबादला क्यों किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि उनका जो तबादला है वो हो गया है और वो अगले 3 महीने के लिए वो मुल्तान, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जो गर्मियां हैं वो मुल्तान में गुजारेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगी कि वो क्या होना है फर्दर और क्या नहीं होना। अलबत्ता ये जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं ये अब जो है अब पता नहीं दमाद ने किया है, ससुर ने किया है, मुझे नहीं पता ये कहानी क्या है, अलबत्ता ये चला गया। अब इस चक्कर के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ गया जनाब कि ये पैसों का अब करना क्या है। अब इन पैसों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। मुज़ाकरात के लिए वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, खान साहब जो है वो पल्ला नहीं पकड़ा रहे, असद उमर साहब के साथ उनके राब्ते जारी हैं। हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि जनाब वो कोई जो है वो कहानी के किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचना जा रहे हैं और बहुत जल्दी उनका ये मानना है कि जनाब जरदारी साहब को बहुत जल्द ब्रेक थ्रू की पोजीशन में आ रहे हैं। देखना है कि अब ये सारी कहानी क्या बनती है, क्योंकि जब तक ये मुज़ाकराती अमल ख़त्म नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का आगाज़ नहीं होगा, उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये कहानी कहाँ तक जारी है। अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए ये जो अगले 3 से 5 दिन है ये शदीद ख़तरे में हैं, क्योंकि ज़मान पार्क से बाहर लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके उन्होंने वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया है और
بیسمنٹ کے اندر 12 سے 15 ارب روپیہ موجود ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. مشکل صورتحال ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.